जो यहाँ लूट खसोट कर रही है क्राउड फंडिंग के नाम पर, वो या तो दुबई से चलती है या यूएसए से चलती है या कनाडा से चलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी कंपनी जो मार्केट में काम कर रही है दूसरे देश की कंपनियों के नाम पर, वो किसी दूसरे देश की नहीं है, सभी 100% कंपनियां इंडिया की ही। लोग पर्दे के पीछे डिसेंट्रलाइज बता करके इसलिए ये कारोबार करते हैं कि उनका विजन एकदम क्लियर है। उन्हें आपके मेहनत की, आपके फेस वैल्यू की कमाई को बटोर कर बाईपास से निकल जाना है। वो कानूनी शिकंजे में भी नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए वो ये बताते हैं कि ये कंपनियां बाहर की हैं और डिसेंट्रलाइज हैं। ऐसी सैकड़ों कंपनियां आपके आसपास चल रही हैं, दर्जनों आई, कई दर्जन भाग गई, 10-5 रोज आती हैं, कुछ जिलों तक कारोबार करती हैं, कुछ स्टेट तक कारोबार करती हैं। हम लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं। वेस्टीज की स्थापना 2004 में हम लोगों ने किया। आज पूरे भारत में हमारे 8300 स्टोर हैं। 3150 करोड़ का इस साल का हमारा टर्नओवर रहा है और 1 करोड़ 37 लाख की टीम है हमारी। हमारे बारे में गूगल में आप स्पेशल डिटेल चेक कर सकते हैं। माननीय सोनू शर्मा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हमारी डाउनलाइन है, गूगल में डाउनलाइन भी दिखाई जाती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 19 साल के अथक परिश्रम में जब हम लोग वेस्टीज के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, तो जब कोरोना की महामारी आई तो ये सुनिश्चित हुआ कि अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, समय परिवर्तन की ओर है और हमें समय के साथ चलना चाहिए। दोस्तों, बहुत पहले लालटेन और लैंप चलती थी। कितने लोग लालटेन और लैंप से परिचित हैं? हैंड रेज करें। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आज लालटेन और लैंप किसी दुकान पे नहीं मिलती। आज एलईडी बल्ब बिकता है। बहुत पहले बैलगाड़ी चलती थी, लोग बैलगाड़ी का पहिया खरीदते थे, लेकिन आज लोग रेडियल टायर खरीदते हैं, नॉर्मल टायर भी नहीं खरीदते हैं। उसी तरीके से हमको अगर पैसा और सम्मान कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ समय के साथ ही आना पड़ेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर इस हाल में 100 लोग बैठे हुए हैं तो 80 लोग नेटवर्किंग के ही कर्जे के शिकार होंगे। कंपनियां भागने के कारण क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों भागती हैं, उस पर आप लोगों का मत जानेंगे। कंपनियां भागने के सिर्फ 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि कई लोग मालिक मिल करके कंपनी बनाते हैं। एक चीज बहुत बारीकी से, आप लोग नेटवर्कर हैं और हर पहलू को जी चुके हैं। मैं थोड़ा कहूंगा, आप ज्यादा समझना। नेटवर्किंग कंपनी मैक्सिमम वही व्यक्ति डालता है जो कर्ज का शिकार होता है। हम किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे होते हैं और इत्तेफाकन ज्यादा बढ़िया काम कर रहे होते हैं और एक मोटी रकम का शिकार हो जाते हैं। हमारे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा हो जाता है। क्योंकि ये कहावत है कि हीरे का नुकसान खीरा बेच के पूरा नहीं हो सकता। अगर हम नेटवर्किंग में कई लाख या करोड़ के नुकसान में आ गए हैं तो वो किराने की दुकान या फल की दुकान खोल करके पूरा नहीं होगा। उसके अनुपात में हम भी वही करते हैं जिसके शिकार हुए होते हैं। हम भी अपनी नेटवर्किंग कंपनी डालते हैं। समस्या कहां होती है? किसी व्यक्ति ने नेटवर्किंग कंपनी डाली, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हमसे मिला, हम नेटवर्कर बहुत अच्छे हैं, हमने कहा मैं 50 करोड़ रुपए तो इसी कंपनी से कमाऊंगा और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्योंकि वो व्यक्ति कंपनी खोले है, मैं नेटवर्कर हूं, तो मेरे जैसे 10-20 लोग और उसके पास होंगे। जैसे ही मैंने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया, उसका 2 करोड़ पूरा हो गया जो उसका ऊपर कर्जा था। उसने अपना शटर बंद किया। अब ये 10 करोड़ मेरे ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी तो है नहीं। नेटवर्किंग सिंगल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी को भी जोड़ दें, वो अरबपति हो जाए, वो कभी आपको मिठाई डिब्बा लेके नहीं आएगा कि आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन अगर गलती से कंपनी चली गई तो सारी जिम्मेदारी आपकी है, पैसा आप दीजिए, क्योंकि आपने उसको वहां जोड़ा था। ये नेटवर्किंग की विशेषता है। इसीलिए हमारे भारत में नेटवर्कर की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग 23 साल इस इंडस्ट्री में खपाए। इसकी जो भी कमियां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उसको दूर करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। हम यूपी से आए हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं और इस हाल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से पहले से परिचित नहीं। हमारी 2 माननीय सदस्य हमारे बीच में हैं, जिला कोर कमेटी के सदस्य हैं।
निशा डेविड और सलोनी डेविड जी, इन लोगों से परिचित हैं, बाकी यहाँ किसी से भी परिचित नहीं है। तो हम अगर आपके पड़ोसी के यहाँ जाकर के आपका हालचाल पूछे कि ये किस व्यक्तित्व के आदमी हैं, ये कैसे आदमी हैं, तो आप विश्वास करिए, आपने भले कभी पड़ोसी का हित ना किया हो, लेकिन आपके बारे में जो रिपोर्ट आएगी वो निगेटिव आएगी। मानते हैं इस बात को? वो तुरंत बताएगा साहब आप कहां फंस गए, क्या आपको कोई लेन देन है कैसे? यही जवाब होता है पूरे इंडिया के हर स्टेट का विजिट कर चुका हूं मैं। पूरे भारत के 37 स्टेट में 775 जिले हैं, क्रमवार जिलों को घुमा हूं। आपके यहाँ चाहे वो महासमुद्र हो, जगदलपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, जो भी क्षेत्र है, बहुत सारा विजिट किया हम लोगों ने, 47 साल का अंजुम किया। तो ये निगेटिव रिपोर्ट क्यों आती है? क्योंकि हम जिस पेशे में हैं उसमें हमारी कंपनियां बदलती रहती हैं, हमारे लोग बदलते रहते हैं, कभी हम लाखों करोड़ों में होते हैं, कभी हम साइकिल से घूमने लगते हैं। तो हमारी एक इमेज कांस्टेंट नहीं रह पाती है, और हम जिनके पैसे निवेश कराते हैं उनके पैसे वापस भी नहीं करा पाते हैं। तो वो भी मार्केट में हमारे बारे में निगेटिव डिस्कशन करते हैं। ये एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री की बड़ी समस्या है जिससे हर नेटवर्कर जूझता है। तो जब कई लोग मिलकर कंपनी डालते हैं, कंपनी चल जाती है, पैसा आता है, तब विवाद होता है। दोस्तों, जब तक पैसा नहीं आता है तब तक कोई विवाद नहीं होता। पैसा आया तो डायरेक्टरों ने विवाद हो गया, पैसा बांटा, अपनी अलग अलग कंपनी डाली, जो कस्टमर उस कंपनी में काम कर रहे थे उनका भविष्य खत्म। यही होता है ना। अब सवाल यह है कि पैसा क्यों आया और क्यों फंड स्टोर हो। सिंजे पावर्स में ऐसा प्लान बनाया गया है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन सेकेंड। आपने 2200 रुपए का आईडी लगाई, ऊपर वाले को 1100 रुपए विद इन सेकेंड आ गया, विद इन सेकेंड। आपने 3.5 लाख की आईडी लगाई, 1.25 लाख रुपए ऊपर वाले को आ गया। कंपनी चाहे 100 करोड़ डेली का कारोबार करे, लेकिन कंपनी को खुद 1 रुपया कभी नहीं बचता। जब कुछ बचा ही नहीं तो लेके भागा क्या जाए? जब कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं, 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो लेके भागेगी क्या? उसके भागने के विकल्प ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भागने के लिए रकम चाहिए होगी। अब यह है कि अगर कंपनी के पास बचा नहीं तो कंपनी मार्केट में कर क्या रही? हाँ, एक और परिस्थिति होती है, अगर कंपनी घाटे में आ जाए तब भी भाग जाती है। सहमत हैं आप लोग इस बात से? चूंकि $25 की स्कीम है, $25 से शुरुआत है हमारी, हम $25 में $25 ही बांटते हैं, 30 नहीं बांटते। तो चूंकि हमें अपने पास से 1 भी रुपया मंगाना या मिलाना नहीं है, इसलिए हमारा कहीं कोई घाटा या नुकसान नहीं है। हमारा फायदा सिर्फ और सिर्फ लोगों को सर्विसेज देने में है। जब आप हमारे डॉलर को INR में बदलने के लिए आओगे तो हमारा 15% एडमिन चार्ज है। क्या चार्ज है? 15%। अगर पूरे देश से हमें 1 करोड़ रुपए का भी विड्रॉल आ रहा है तो 15 लाख रुपया हमारा है। सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी का मुनाफा है। यानी अगर हमको पैसा कमाना है तो हमें अपना शटर हमेशा खुला रखना पड़ेगा, बंद रखने की दशा में विड्रॉल नहीं होगा। हम किसी भी एयरलाइंस का टिकट किसी भी ट्रेवल्स कंपनी से लेते हैं, मान लीजिए हमने इंडिगो एयरलाइंस का कोई टिकट रायपुर से दिल्ली के लिए खरीदा, तो वो पैसा एयरलाइंस को जाता है। टिकट वाला तो अपना 200, 250, 150, 300 जो भी सर्विस चार्ज है सिर्फ वही पाता है, राइट। अगर वो अपनी दुकान बंद कर देगा तो क्या हम उसके यहाँ रिजर्वेशन करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। यानी अगर कंपनी को पैसा कमाना है तो उसको अपने शटर परमानेंट खोल कर रखने होंगे और लोगों को सर्विसेज देनी होगी। इस मोड की कंपनी हमने डिजाइन की। दूसरा होता है कि गलत, कई लोग बोर्ड के डायरेक्टर हों, गलत विजन के आदमी कंपनी का MD हो। क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास बनाया है, कई रिकॉर्ड बनाए हैं और पूरे जीवन यही कंज्यूम किया है। तो नेटवर्किंग सेक्टर्स का कोई भी काम होगा तो एक आम आदमी से कहीं बेहतर निर्णय हम लोग ले सकेंगे। मैं रायपुर आया हूं, नेटवर्किंग सेक्टर की हर व्यवस्था, हर अव्यवस्था से भली प्रकार परिचित हूं, लेकिन मेरे पास MBBS की डिग्री नहीं है। और मैं अगर यहाँ एक अस्पताल बना दूं और किसी मरीज का ऑपरेशन मुझे करना हो तो आप विश्वास करिए वो फर्स्ट डे टेबल पर ही मर जाएगा, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस जिस फील्ड का है उसी फील्ड की कंपनी का मैंने निर्माण किया है।
तो कंपनियों के आने जाने के संबंध में सबसे पहले तो यह हो गया कि हमने कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस में रखा। कंपनी मार्केट में बनी रहेगी, सर्विसेज देती रहेगी तो कमाती रहेगी, राइट। लेके भागने वाला खेल कंपनी का खत्म। दूसरा, हमने कंपनी में फाउंडर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, यूपी में 75 जिले, 334 तहसील, 822 ब्लॉक, 1541 थाना, 58,271 ग्राम सभा है, 5200 ब्लॉक पूरे भारत में है। पूरा स्ट्रक्चर, पूरा रोड मैप है। क्योंकि हम लोग खिलाड़ी हैं इस इंडस्ट्री के, तो हम हर जगह से एक बोर्ड मेंबर सेलेक्ट करते हैं। उस बोर्ड मेंबर को विशेषाधिकार दिया जाता है, कंपनी को कोई फैसला लेना है, यहां तक कि अगर आज की जगह परसों मीटिंग करना है तो उसमें भी बोर्ड मेंबर्स की 51% ओटीपी चाहिए होती। कंपनी खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। तो जब आप नेटवर्कर को मालिक बना के चलोगे तो कंपनी कभी गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कमेटी में जो व्यक्ति आए होंगे वो या तो अपना पैसा इन्वेस्ट करके टारगेट पूरा करके आए होंगे, या अपनी फेस वैल्यू पे, अपने मेहनत पे बिजनेस उठा करके कोर कमेटी में आए होंगे। दोनों दशा में चूंकि निवेश उनका या उनके लोगों का है, तो ऐसा कोई भी निर्णय के लिए ओटीपी नहीं देंगे जिससे कंपनी प्रभावित हो, राइट। तो चूंकि हमारे यहाँ नेटवर्कर ही मालिक है, उसको कंपनी के टर्नओवर में जो विड्रॉल में पैसा मिलता है उसमें उसको हिस्सेदारी दी जाती है, इसलिए एक भी गलत फैसला नहीं हो पाता है। 21 नवंबर से शुरू हुई ये कंपनी, आज हम लोग 19 तारीख को यहाँ प्रस्तुत हैं। 4 महीने में हमारी कम्युनिटी 1.5 लाख को क्रॉस कर गई। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सेक्टर्स में जो भी कंपनी बनती है वो 10,000 आईडी पहुंचने तक 6 महीना लोगों को खाली फ्री आईडी दिया करती कि आप, क्यों मैं आईडी दे रहा हूं, आप हमारे यहाँ काम करिए। एक भी व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे हमारे लीडर सामने बैठे हैं, उन्होंने 10 लाख निवेश किया हो या 10 रुपया निवेश किया हो, कभी किसी को 100 रुपया मदद नहीं दी गई। क्योंकि जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो मदद किस चीज की? हम अपने पास से मदद नहीं करने आए हैं, हम लोगों की सुविधा प्रदान करेंगे। हम अपना फंड क्यों लगाएंगे? किसी को कोई सहायता नहीं दी गई। और हर आदमी ये परफेक्टली जानता है कि इस जन्म में, आने वाली पीढ़ी में उसको दोबारा कंपनी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का हमारे यहाँ विलय हुआ। अभी भाई साहब मुझे बुलाने गए थे रूम में, तो रेनाटस के एमडी से मेरी बात हो रही थी। क्योंकि हम लोग जिस दौर में पनपे, उस समय एमबे और मोदी केयर का जलवा था। बाद में कैनविज और आरसीएम जैसी कंपनियां आई, कभी लगा अब आगे गए या पीछे गए। संघर्ष के इन दौर को हमने निपटाया और पूरे देश के, पूरे विश्व के 28 देशों में आज सिंजे पावर्स के अपने शोरूम हैं और भारत की नंबर 1 और विश्व में 28वीं रैंक की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो चूंकि हम लोगों को कोरोना के बाद ये लगा कि अब सेक्टर्स में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, बिना पैसे के जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, आवश्यकताएं बड़ी हैं, विषय बड़े हैं, लेकिन फंड नहीं। दूसरा, जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल को बॉडी पार्ट के रूप में इस्तेमाल करती है। आप विश्वास करिए, किसी व्यक्ति का जब कहीं मोबाइल छूट जाता है तो लगता है सीबीआई की फाइल छूट गई। वो इतना परेशान हो जाता है। अगर उसके घर का कोई आदमी छूट जाए तो फोन कर देगा कि चले आना, लेकिन अगर कहीं मोबाइल छूट गया तो बहुत बड़ी जहमत है। तो हम लोगों ने इस अवसर को समझा, पहचाना कि अगर मोबाइल के माध्यम से कोई काम है तो उसको सफल बनाया जा सकता है। ये नई पीढ़ी जो हमारे सामने बैठी है, ये हल्दी मिर्चा धनिया का कारोबार ढोने, उठाने, पहुंचाने का नहीं करना चाहती, राइट। इस ट्रेड को हमने समझा, परलवाइन के कॉन्सेप्ट के करीब गए। चूंकि क्राउड फंडिंग में जो भी कंपनी इंडिया में काम कर रही है उसने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट या मदर कंपनी कह लीजिए परलवाइन से ही कॉपी किया होगा। मानते हैं आप लोग? परलवाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमने टालविन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? टालविन कंपनी का निर्माण किया। फिर जब हम लोगों में यह डिस्कशन हुआ कि हमको फ्रंट पे जाकर के गवर्नमेंट से जो लीगल लाइसेंस है, मान लीजिए मैं यहां मीटिंग कर रहा हूं और आपके जिले का एसपी अंदर आ जाए, क्या कोई उसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और वो यहां खड़े होकर हमसे पूछे कि महोदय आप जो मीटिंग कर रहे हैं या लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको किसने दिया? तो इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए ना।
भाई मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, लोगों को प्लान समझाने आया हूं, लोगों से पैसा लेने आया हूं, तो इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। आप विश्वास रखें, भारत में 800 के ऊपर क्राउड फंडिंग की कंपनियां चल रही हैं, लेकिन इसका जवाब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ संजय पावर्स के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। तो सिर्फ वहां इस मुद्दे पर मतभेद हुआ सॉफ्टवेयर बनने के बाद कि हम लोग फ्रंट पे आके कोई कारोबार नहीं करेंगे। लोग फ्रंट में क्यों नहीं आते हैं? क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कारोबार होता है, अरबों का खेल होता है, लोगों को बाईपास से निकलना पड़ता है। हमारा ये मानना है कि आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो भी आता है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनको बांट दीजिए। पैसा जब उनका कमाया है तो उनको बांट दीजिए, क्या समस्या है? इस बात पर हम सहमति नहीं बनी और हम उस बोर्ड से अलग हो गए। वो कंपनी जनवरी में लॉन्च हो गई। परवान ने उस समय आईडी लगाना बंद कर रखा था, मैदान खाली था, लोग बिना काम के बैठे थे और टालविन कंपनी बंद कर गई। फार्सेज ऑलरेडी पहले से चल रही थी, कभी इथेरियम बेस्ड, कभी ट्रोन बेस्ड, वो कंपनी आप लोगों के बीच में है, यहां काम कर रही नहीं सिस्टम में, फार्सेज काम कर रही। वेरी गुड। तो उसमें हमारी सहमति नहीं बनी। हमने जून में दोबारा अपना सॉफ्टवेयर, अपना सिस्टम बनाया। 8 अगस्त से मुख्यालय इसका बनाया गया, कस्टमर केयर बनाया गया। और चूंकि जब कंपनियां बनती हैं तो बहुत सारी चीज महीनों टेस्टिंग प्रोसेस में रहती हैं। नवंबर से हम लोग पूरी तरह से अपने प्रोसेस से काम शुरू कर पाए। तो जो भी कंपनियां यहां काम कर रही हैं, चाहे वो परमाइन हो, चाहे फार्सेज हो, चाहे मेटावर्स हो, चाहे टालविन हो, तो चाहे संजय पावर्स हो, एमडी सबके इंडिया के ही हैं। बस किसी में कलेजा है वो सामने है, किसी की नीयत नहीं सही है वो पर्दे के पीछे है। अब बात आती है नियत की। अगर मैं आपसे 2200 रुपया ले रहा हूं और मेरे पास इस बात का जवाब है कि मैं 2200 रुपया क्यों ले रहा हूं, तो मुझे अपना फेस छिपाने की क्या जरूरत है? दोस्तों, ये कंपनी का चौथे महीने में 137वां सेमिनार है। हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं और हमारे यूट्यूब वीडियो सैकड़ों होंगे, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे लगभग 115 ग्रुप बने हुए हैं पूरे देश में। कल हम लोग त्रिपुरा में थे, परसों मणिपुर में थे, नरसों नागालैंड में थे, कल बिहार झारखंड में होंगे। 15 दिन में 1 दिन का अवकाश मेरे लिए प्रस्तावित है आप सबकी सेवा हेतु। तो हम लोग पूरे देश में सेमिनार कर रहे हैं और लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो संख्या 1.5 4 महीने में पहुंच गई, यहां तक पहुंचने में कंपनियों को 5-5 साल लग जाते हैं। और हम लोग जब अगले महीने आपके बीच में दूसरा सेमिनार करने के लिए प्रस्तुत होंगे तो हमारी संख्या 5 लाख के ऊपर होगी। कंपनी कोई भी हो, वो सिर्फ तभी चलती है जब उसकी नीयत साफ हो और उसके लीडर या नेटवर्कर बड़ा पैसा कमा रहे हो, अच्छा पैसा बना रहे हो। हमारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उससे पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट इस स्टेट में चल नहीं पाएगा। राइट? नेटवर्कर की कमी क्या है? कभी नेटवर्कर एक साथ एक कंपनी नहीं करता। कभी भी नेटवर्कर, चूंकि वो अपने भविष्य को लेकर इतना आशंकित रहता है, शायद इधर से मिल जाए, यहां मिल जाए, वहां लगा दो, वहां फूल आ जाए, वहां पुस्तर आ जाए, वो एक साथ कई कंपनियां करने लगता है। अच्छा, वो करे भी क्यों? वो सोचता यह है कि पता नहीं कितने दिन कंपनी रुके, तो कई ऑप्शन डेवलप करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी पे डिपेंड रहो, ये भी चली जाए। यही हम लोगों के कैरियर को खत्म कर देती है। सबसे पहले हमें एक बेहतर कंपनी का चयन करना होता है और उसमें पूरी ऊर्जा के साथ लग करके उस प्लान के साथ उसको आत्मसात करना होता है, तब जाकर के कहीं कुछ लंबे संघर्ष के बाद मंजिल मिल पाती है। ठीक है? 1 दिन में 2 दिन में अगर किसी कंपनी में 10 दिन में किसी ने पैसे कमा लिए हैं, तो या तो कंपनी का विजन गलत है या फिर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। राइट? तो कंपनियों के भागने का जो प्रोसीजर है उस पर हमने पूरी तरह से ब्रेक लगाई। हमने पूरे देश में हर जिले में बोर्ड बनाया, स्टेट में बनाया, सेंट्रल में बनाया। कंपनी को कोई भी निर्णय लेना है, कंपनी एमडी अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकता। बोर्ड फैसला तय करेगा कि हमारे स्टेट में क्या होगा, कैसे होगा, कब कहां मीटिंग होगी, कब कहां कौन डिवाइड बटेगा और कंपनी को किस डेट में कहां क्या करना है।
तो जब हजारों लोग कंपनी के मालिक होंगे, 10, 20, 50 गलत हो सकते हैं, 10, 20, 50 नशे वाले हो सकते हैं, लेकिन क्या एक साथ हजारों लोग गलत हो जाएंगे? संभव नहीं। जब आप नेटवर्कर को ही मालिक बना दोगे तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसीलिए हम लोग 4 लाख 4 महीने में 1.5 लाख पे आ गए। अकेले दम पे लगे होते तो 15,000 पहुंचते। राइट। दूसरा होता है कि नेटवर्कर भाग जाते हैं। आप लोगों के सामने समस्या सामने है कि कंपनियां बंद हो जाती हैं। हम लोगों के सामने समस्या है कि नेटवर्कर भाग जाता है। नेटवर्किंग का बिजनेस मेढक तोड़ने के बराबर है। इस बिजनेस का एक जो सारांश है, नेटवर्किंग करना मेढक तोड़ने के बराबर है। मान लीजिए भाई साहब नेटवर्कर हैं, इन्होंने 10 लोगों की टीम बनाई। जब ये और 2 लोगों को जोड़ने जाएंगे तो उस 10 में से 3 लोग दूसरी कंपनी का प्लान समझने गए होंगे। ये होता है नहीं होता? अब जब ये 2 लोगों को यहाँ लेके आएंगे तो ये 3 कम रहेंगे, 2 को यहाँ रखेंगे, 3 को समझाने जाएंगे, उसमें से 5 लोग दूसरी कंपनी खोलने चले गए होंगे। नेटवर्कर कभी इकट्ठा नहीं होता। कंपनियों के सामने यही समस्या है कि उसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, उसको डेडिकेटेड लोग नहीं मिल पाते। इस पर हमने बहुत गहन चिंतन मंथन किया और इसका रास्ता निकाला कि नेटवर्कर हमें छोड़कर क्यों न जाए। इसका रास्ता निकाला हमने। तीसरी एक समस्या है ऑटो पूल कंपनियों में। जब कंपनियां पुरानी हो जाती हैं तो उनके पूल की स्पीड कम हो जाती है। राइट। शुरू में तो पूल 15-20 दिन पे आता है, बाद में 4-4 महीना नहीं आता है समस्या नहीं। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमने एक साथ निकाला। हमने रिवर्स आईडी का निर्माण किया। आप हमारे यहां एक आईडी लगाओगे, सिस्टम से अपने आप 2262 आईडी डेवलप हो जाएगी। प्लान सुना आपने? अब अगर आप गलती से आईडी लगा के दुबई चले गए हो, भटिंडा कमाने चले गए हो और 1-2 साल बाद लौटे तो वहां से भले आप दुख दर्द लेके लौटो, यहां इतना पैसा आपके आईडी को मिलेगा कि आप इकट्ठा बटोर नहीं पाओगे। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक आईडी से उनकी 1-1, 2-2, 3-3 आईडी पर डे, तीसरे दिन 5वें दिन जनरेट हो रही है। 2262 आईडी में चैलेंज करता हूं, इस हाल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति 24 घंटे में खोल नहीं सकता। गारंटी है 2262 आईडी आप खोल नहीं सकते, क्योंकि जब आप आईडी खोलते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें जो डॉलर आया है ये किस चीज का है। टूल है, लेबल है, बूस्टर का लेबल है, डायरेक्ट इनकम है। इसको देखते नहीं देखते? तो खोलने में, देखने में और उस आईडी को बंद करके नई आईडी खोलने में मिनिमम 2 मिनट लगेगा। अगर आप बहुत तेज हैं तो मिनिमम 2 मिनट लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो 2262 गुणे 2 कितना होता है? लगभग 45-4500 मिनट। राइट। कितने घंटे हो गए? 4500 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 4500 मिनट में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो क्या आप एक दिन में 75 घंटे का काम कर पाएंगे? तो मेरे भाई, जब आपके पास इतना फंड ऑलरेडी जनरेट हो गया है कि आप अपनी आईडी नहीं खोल पा रहे हो, तो जब कोई आदमी आपके पास प्लान लेके आएगा तो उसको 5 किलोमीटर दौड़ा के मारोगे कि मैं अपना निकाल नहीं पा रहा हूं, तो नया काम ले आए। वो सारे विकल्प नहीं खत्म। आप अपनी आईडी का फंड निकालने के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, तो दूसरे का प्लान कब समझने जाओगे भाई? वो रास्ता ही बंद है यहां। दूसरा, हमने आपके घर में नॉमिनी पेंशन की व्यवस्था की। पहली बार देश की कंपनी जो अपने सभी फाउंडर्स मेंबर्स को 10 लाख रुपए सालाना का मेडिक्लेम देती है, पूरे परिवार के 6 सदस्यों को। और हमारे बोर्ड में इस समय 729 लोग हैं पूरे देश में। एक टाई अप होता है बोर्ड मेंबर्स का। अगर हमारा कोई भी बोर्ड मेंबर्स आकस्मिक मौत मरे या स्वैच्छिक मौत मरे, दोनों दशा में कंपनी 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसको नॉमिनी को ज्ञापित करती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी आज तक बनी नहीं जो नेटवर्कर के घर 5 लाख रुपए पहुंचा दे। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। राइट। दूसरा, हमारे यहाँ जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके लिए लोनिंग की भी सुविधा है। अब आप पूछे कि सर ये लोन आप कहां से देते हैं? आपने प्लान में समझा होगा 23 लेवल का इनकम पाने के लिए 15 डायरेक्ट आईडी लगानी पड़ती है। समझा?
90% लोग यहाँ फूल लेने आते हैं, आईडी लगाए और अपने घर गए, वो 15 नहीं लगाते। तो वो 23% पैसा कंपनी में ही स्टोर हो जाता है। कुछ लोग 2-4 लगा देते हैं, होता ना ऐसा। वो 23% एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हमारे पास 3000 आईडी भी आ रही है, 10% अपग्रेड होकर भी आ रही है, तो 1 करोड़ के हिसाब से 25 लाख रुपए डेली, महीने 7.5 करोड़ और साल का लगभग 90 करोड़ मेरे यहाँ स्टोर रहता है। वो पैसा मैं अपने नेटवर्करों को बैंक से कम दर पर उनकी टीम साइज के अकॉर्डिंग विदाउट गारंटी लोन के रूप में देता हूं। अगर वो नहीं देंगे तो उनकी आईडी पे जो डॉलर बन रहे हैं वहां से माइनस हो जाएंगे। जैसे बैंक मैनेजर आपकी सीसी लिमिट बनाता है, अगर आप सरकारी सर्विस में हैं तो सैलरी पे स्लिप से काट लेता है, राइट। ये ऐसी पहली कंपनी है, नेटवर्कर्स को मेडिक्लेम देने वाली देश में एक भी कंपनी नहीं। आप यहां बैठे हैं, आपका बच्चा छत पर से गिर पड़े, आपका फोन आए तो आपका हाथ पैर कांपने लगेगा, लेकिन आप संजय पावर्स के अगर सदस्य हैं तो आपको मुख्यालय में फोन करना है, आपको जो बॉन्ड और एटीएम मिलेगा पूरे देश में किसी भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में आप जाके एटीएम दे दीजिए, इलाज कराइए, 10 लाख तक का इलाज पूरे परिवार का फ्री है। आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी आप हमारे प्रति डेडिकेटेड हो पाओगे। अगर आपको ये चिंता है कि कंपनी ने हमारे परिवार की व्यवस्था, हमारे न रहने पे एक बहुत बड़े राज की व्यवस्था, मकान बनाने के लिए, शादी करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोन की व्यवस्था संजय पावर्स ही कर देगी, तो आपको दुनिया में इधर उधर कहीं भटकने और देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जब रिवर्स आईडी का आविष्कार हुआ तो एक तो इतनी आईडी जनरेट हो गई कि आपको दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फूल की स्पीड बहुत बढ़ गई, क्योंकि फूल की रफ्तार, ऑटो फूल तभी आता है जब आईडी ज्यादा है। तो रिवर्स आईडी से भी जो आईडी आ रही है वो भी जुड़ रही है, और डायरेक्ट बिजनेस से जो आ रही है वो भी जुड़ रही है। तो जब फूल की स्पीड, जब आईडी की स्पीड बढ़ती है तो फूल की स्पीड कभी कम नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पहला फूल 20 दिन, दूसरा फूल 25 दिन, तीसरा फूल 30 दिन, इस तरीके के रोस्टर्स पे आ रहा है, राइट। बूस्टर 75 दिन के अंतराल पे आता है। आपकी निवेशित राशि जो आपके इनवैलिड वॉलेट में आई है, अवेलेबल बैलेंस में, उस पर आप बूस्टर लगाते हैं, $12.5 का बूस्टर $40 आपको लगभग 3.5 गुना 75 दिन में देता है। दुनिया का एक नंबर का बिजनेस बता दीजिए जिसमें 75 दिन में आपकी रकम 3 गुना हो सकती हो, केवल एक बता दीजिए। ट्रेडिंग हो सकती है लेकिन वो 4 गुना लैप्स भी हो सकता है, श्योर नहीं है। श्योर और श्योर सिर्फ और सिर्फ संजय पावर्स में है। 3.5 महीने की कंपनी में 13,500 लोग, लगभग 14,500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। 46 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 30 से 40 लाख रुपया महीना है, 1.25 लाख रुपया पर डे से ज्यादा, 46 लोग। और 9 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। ये अभी तक का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको चेक करना हो वो हमारे साथ बैठ जाए, सॉफ्टवेयर खोल के ईमानदारी से चेक करा देंगे। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है। हम लोग जो 2200 रुपए लेते हैं, हमने हाई स्कूल पढ़ा, इंटर पढ़ा, बीएससी की, एमएससी की। अगर आज हम स्कूल में जाएं और ये कहें कि सर ये अपनी मार्कशीट लीजिए, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो क्या स्कूल वाले हमारी फीस वापस कर देंगे? आप लोग बताएं। हम लोग 2200 रुपए लेते हैं तो एक कोर्स कराते हैं ऑनलाइन, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स और स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग का कोर्स। क्या कराते हैं? ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी। आप जो 2200 देते हैं उस पर हम 18% गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं, राइट। हमारी वजह से गवर्नमेंट का खजाना भर रहा है। हम लाखों आईडी जनरेट कर रहे हैं हर महीने में और गवर्नमेंट को 18% टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में संजय पावर से जा रहा है। इसलिए हमको कहीं भी मुफ्त छुपाने की जरूरत नहीं है। इसका मालिक दुबई का है, कनाडा का, इसका मालिक लखनऊ का है और अपने रायपुर वासी सभी भाइयों बहनों के बीच में है। यहाँ हिडन कुछ भी नहीं। तो हम ऑनलाइन कोर्स कराते हैं। अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर से हमारा टाई अप है, वो लोग कोर्स देर रात ऑपरेट करते हैं। आप सभी लोगों को कोड मिलता है और उस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं।
अगर 3 महीने में हमारी कंपनी ने ऑनलाइन कोर्स से आपको ये सिखा दिया कि आपके मोबाइल में, आपके खाते में अगर 10,000 रुपए का भी बैलेंस है और आप दिन भर में ट्रेड करके 1,000 रुपया बना ले, तो ये आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा या नहीं साबित होगा? अगर 10,000 से 1,000 बनेगा तो 1 लाख से 10,000 भी बनेगा पर डे। महीने में 3 लाख भी हो सकता है। चलिए हम 30,000 मान लेते हैं। अगर आप मोबाइल जेब में रख के 30,000 रुपये महीना कमा लेते हैं और उसके लिए मैंने 2,200 रुपया फीस ले ली, तो क्या गलत किया? 3 महीने कोर्स कराने के बाद मैं आपको सर्टिफिकेट भी देता हूं कि हमने आपको ट्रेनिंग दी है, मार्कशीट भी आपको देते हैं, इसलिए 2,200 रुपए लिए जाते हैं। प्लान फ्री है, प्लान का कोई कीमत नहीं है। प्लान तो लेवल प्लान है, लोगों को जोड़ने का तरीका है, किसी न किसी माध्यम से जोड़ोगे। क्योंकि अब पावर बीकर का जमाना नहीं है, गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया है, लेवल पे बैन नहीं है, राइट? तो प्लान तो एक कॉन्सेप्ट है। जो 2,200 रुपए लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस मॉड्यूल की फीस ली जाती है, उसका हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से लीगल हैं, राइट? तो चाहे एमएसएमई सर्टिफिकेट हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आरओसी सर्टिफिकेट हो, टाइल पैन हो, 3 तरीके के ट्रेडमार्क हो, आईएसओ हो, 3 बैंकों में अकाउंट्स हो। आप सभी लोग समझदार हैं, ये जानते होंगे किसी भी बैंक में खाता तभी खुलता है, करंट अकाउंट तभी खुलता है जब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, राइट? तो वो सारी प्रक्रिया है, सारा पैसा खाते में लिया जाता है। लखनऊ मुख्यालय है, कस्टमर जोन है हमारा। पूरे देश में हमारा डीलर नेटवर्क तैयार हो रहा है। लगभग 60% डीलर नेटवर्क हम तैयार कर चुके हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मीटिंग हो चुकी है। अभी हम लोग लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में भी मीटिंग करके लौटे हैं। तो आप देश के किसी भी कोने में 3 महीने बाद जाओगे, हर गली, हर चौराहे, हर टीवी एड में सीजे पावर्स का एड आपको दिखाई देगा। हमारे यहाँ 40 लोगों की आईटी सेल की टीम है जो सोशल मीडिया के सभी व्यूज पे काम कर रही है। महीना 2 महीने में आप जब भी मोबाइल स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, तो संजय पावर्स, अगर आपने 5 मिनट भी मोबाइल चलाया है तो संजय पावर्स आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि एक अच्छी कंपनी लोगों के सुझाव पे ही चलती है। हमारे यहाँ 2 बजे रात में भी आप फोन करिए, मैं कंपनी का सीएमडी हूँ, लगभग 8 से 10,000 व्हाट्सएप मुझे आते हैं और 1,000 के ऊपर कॉल्स आती है। लेकिन पूरे देश में सुबह 8 बजे टेलीग्राम मीटिंग होती है, रात 8 बजे टेलीग्राम मीटिंग होती है, 10 बजे रात में लीडर्स मीटिंग होती है। पूरे दिन में मीटिंग करता हूं और इन तीनों सेमिनार, तीनों मीटिंग्स को भी अटेंड करके लोगों के सवालों के जवाब देता। ऐसा देश में पहली बार है कि टेलीग्राम मीटिंग, जूम मीटिंग में एमडी बैठे और पूरे देश के लोगों का एक एक चीज का सवाल का जवाब दे। लोग सिर्फ प्लान बताएंगे, मोटिवेशन करेंगे, काम खत्म, क्योंकि उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। आज जो लाखों संतुष्ट उपभोक्ता देश के कोने कोने से सब छोड़ के संजय पावर्स की तरफ भाग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं, अभी 5 दिन पहले मैंने 29 4-पहिया वाहन अपने लीडर्स को गिफ्ट में दिए और इस महीने की 25 तारीख को 101 4-पहिया वाहन नैनीताल सेमिनार में हमारे लीडर्स को गिफ्ट दिए जाएंगे, जिसकी घोषणा पहले से की जा चुकी है। ये जो चौका छक्का चल रहा है पूरे देश में, जो बैटिंग बॉलिंग हो रही है, जो सभी कंपनियों की हालत खराब है कि संजय पावर्स कहां से आ गया। संजय पावर्स क्या है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है संजय पावर्स, जो जापान की है। संजय पावर है वो। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले संजय पावर ही कराया था, लेकिन जब फिलीपींस और जापान से, इस समय हम 43 देशों में आईडी लग रही है संजय पावर में, 43 कंट्रीज में। जब हम जापान में आईडी लगाने लगे तो ये हुआ कि ऑलरेडी यहाँ इस नाम की कंपनी है। तब हमने पावर को पावर्स किया, क्योंकि बाद में वहां आपत्ति होती वहां की गवर्नमेंट को काम करने में, एक नाम से 2 कंपनियां ऑपरेट नहीं हो सकती थी। संजय पावर्स का मतलब लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से उजाला लाना, पूरे देश में लोगों को आर्थिक उजाले की ओर ले जाना है। उनके जीवन में जो गरीबी का, परेशानियों का अंधेरा है, उसको पूरी तरह से खत्म करना है। इसलिए इस कंपनी का नाम संजय पावर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। दोस्तों, आज देश में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और वो हमारे आपके बीच का ही हिस्सा है और हमारे बहुत सारे
इस हाल में बैठे नेटवर्कर बंधु किसी न किसी कंपनी से निश्चित ही जुड़े होंगे। मैं प्रोडक्ट बेस की बात नहीं करता हूं, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसमें पैसा देते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलता है। ऑनलाइन बिजनेस में गारंटी और वारंटी बहुत कम होती है। अगर गारंटी और वारंटी के मेजरमेंट पे किसी भी कंपनी को चेक करेंगे तो सिंजे पावर्स नंबर 1 पे मिलेगी आपको। हमारे पूरे देश में हर स्टेट में एक एक फाउंडर डायरेक्टर्स हैं। सेंट्रल कमेटी का पूरा नेटवर्क है। आज 775 जिले में हम जहां भी चाहें, नरेंद्र मोदी को समय लग सकता है, आशीष सिसोदिया को समय नहीं लगेगा। मैं अपने आदमी को 5 मिनट में प्रेस कर सकता हूं। इन 5 मिनट्स किसी भी जिले में मैं किसी भी अपने नेटवर्कर से बात करना चाहूं, 5 मिनट में मेरी बात हो जाएगी। सभी नेटवर्कर्स का इतना अविस्मरणीय प्यार और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि वो व्यवस्थाएं कंपनी दे रही है जो आज तक उनके घर वाले नहीं दे पाए। वो चीज उनको 3 महीने में मिल गई जो वो 20 साल में हासिल नहीं कर पाए। हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं। एक नेटवर्कर पूरे जीवन सिर्फ सीखता है और मैं चाहता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर बना रहूं। दोस्तों, हम लोग देश के कोने कोने में जाते हैं, लोग आते हैं, एक दूसरे से परिचित कराते हैं। सर, ये बहुत बड़े लीडर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये विश्वास हो गया है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं तो आप ये मानिए कि नेटवर्किंग में आपका करियर खत्म हो गया है। नेटवर्कर कभी बड़ा नहीं होता। नेटवर्कर पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ सीखता। राइट? लोग आते हैं, सर मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, वहां मेरी 1.5 लाख की टीम थी और मेरी आईडी फ्री में लगा दीजिए। वहां टीम 1.5 लाख की थी, उन्होंने इतना कमाया कि इनके पास आईडी लगाने का पैसा नहीं। कमाया इतना कि इनके पास आईडी लगाने का पैसा नहीं। अब क्योंकि मैं आ ही गया हूं रायपुर से लखनऊ, तो आने जाने किराया भी दे दीजिए। भाई, आप क्या कमाए वहां? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जिस कंपनी में थे, अगर आप अच्छे नेटवर्कर थे तो वो कंपनी बंद क्यों हुई? सबसे पहले तो यही बता दीजिए। मैं वेस्टीज में हूं, कोई वेस्टीज बंद करके दिखा दे। पूरे दुनिया में 140 करोड़ लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, कोई वेस्टीज बंद करके दिखा दे। अगर आपका विजन और मिशन क्लियर है तो आपको जीवन में कोई कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं होती। कहीं कमियां अपने लेवल से भी होती हैं, सामने वाले से भी होती है, लेकिन अपने लेवल पे भी होती है। आने जाने का किराया दे दीजिए, रहने खाने की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए। आप पहली आईडी लगाएंगे 50% आपका। इस कंपनी में हेल्प की क्या जरूरत है? नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा, लगाएंगे तो तुरंत मिलेगा। तो हेल्प तो की क्या जरूरत है? जरूरत कोई। तो देश से जो लाखों लोगों के फोन बरसते हैं कि साहब मेरी बहुत बड़ी टीम है, मैं फ्यूचर मेकर में था, मैं फलाना इंडिया में था, मैं फला कंपनी में तो था, मेरी आईडी लगा दीजिए, तो मैं जान जाता हूं कि इनका कैडर क्या है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनके खातों में कितनी राशि है या अंदर उन्होंने बनियाइन किस रंग की पहन रखी, मैं नहीं जानता। आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली ही ये बताती है कि आप क्या हैं। तो हमेशा अपना पीआर मेंटेन रखिए, सामने वाले के कैडर्स को देख के बात करिए। सिंजे पावर्स पूरे देश में आर्थिक आंदोलन के लिए जन्म ली है। जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाएगा उसकी जिंदगी 6 महीने में अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी। हम मांगने की दूसरी जरूरत नहीं। हमारे बीच जो बहुत सारे हमारे भाई बैठे हैं, अगर इस कंपनी से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड या हमारे किसी लीडर नेटवर्कर से रिलेटेड या इस कार्यक्रम से संबंधित किसी का कोई सवाल है तो अपनी जगह खड़े होकर के वो पूछ सकता है, क्योंकि ये पहला मौका होगा। हम लोग जहां भी मीटिंग करते हैं सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि कृपया आप हमसे सवाल पूछें, क्योंकि हम आपके हितों के लिए काम करने आए हैं, तो आपका हमको टेस्ट करना भी जरूरी है। और मैं आदमी से ये कहता हूं कि आप 2200 रुपया एक बार खर्च करो, हमारे कंपनी में ट्रेनिंग लो। आपने एमएससी बीएससी पीएचडी किया होगा, आप नहीं ग्रो कर पाए, हो सकता है ट्रेनिंग सेक्टर में आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। अन्यथा 2200 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन जब आप हमारे साथ महीना 2 महीना 3 महीना आईडी लगा के जुड़े रहोगे तो जो फंड आपका आएगा वो आपके अंदर वो विश्वास पैदा करेगा कि दुनिया में ये वही वो कंपनी है जिसकी हमें 20 साल से तलाश थी। और आपका विश्वास हमारे ऊपर निरंतर बढ़ता जाएगा। जो जो आपके अकाउंट में डॉलर बढ़ते जाएंगे, हमारे प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मोटिवेशन पैसा देता है वो किसी की भाषा शैली नहीं देती। दोस्तों,
इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो अपनी जगह खड़े होकर के सवाल पूछ सकता है। स्वागत है सर आप। एक सेकंड माइक दिखा रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं नेत्राम साउथ छत्तीसगढ़ महासुन से ऐसे लेटेस्ट नेटवर्कर हूँ, 32 साल से कर रहा हूँ। हर कंपनी में हर मंच हर एक व्यक्ति जब भी किसी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करता है वही बोलता है इससे बड़ा कोई कंपनी दुनिया भाई नहीं। अरे करते करते आज मेरा 32 साल गुजर गया है, करोड़ों कमाया हूँ और गंवाया हूँ और कमा भी रहा हूँ। बस एक ही सवाल है छोटी सी, जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगा तो भी अब मंच में आया हूँ मैं। तो मेरे साथ 10-20 लोग हैं साथ में और पूरे लेडीज छत्तीसगढ़ के नामी लीडर्स हैं, अच्छे नेटवर्कर्स हैं और कर रहे हैं। बस एक चीज है सर, जो कॉन्सेप्ट जो बनाए प्लान जो स्टार्टिंग में जो बनाए जो निर्माण किया ये क्या एज इट इज लाइफ टाइम चलता रहेगा, बीच में चल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा मित्र, आप हमारे बीच में हैं और आपको नेटवर्किंग इंडस्ट्री का लंबे समय का अनुभव है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक चीज आपने देखी होगी जो मैंने 20 साल में देखी, कंपनी कितनी भी बड़ी हो, कितने भी लोग हो, कितना भी बड़ा पैसा हो, अगर किसी कंपनी ने अपने प्लान को कभी छू लिया तो कंपनी खत्म हो जाती है, उसको कोई बचा नहीं सकता। अगर आपने प्लान बदला तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। 2004 में छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक सेकंड सर, 2004 में वेस्टीज का जब प्लान बना तो 58% का डिस्ट्रीब्यूशन था। आज 2023 में भी 58% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 प्रोडक्ट से हम 2600 प्रोडक्ट तक आ गए, लेकिन हमने प्लान को एक मात्रा एक पाई चेंज नहीं किया। इस बात को मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा है कि अगर कोई कंपनी प्लान से छेड़छाड़ की, पूरा सिस्टम खत्म, सब क्रैश, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। किस तरह की कोई भी लीडर जिस भी कॉन्सेप्ट में काम करता है वो सिर्फ पैसे, नेटवर्क मार्केटिंग माना सिर्फ पैसे कमाने के आना है, राइट। और चेंज क्यों करता है? आज मैं 32 साल से अवेलेबिलिटी में टिका हुआ हूं। मेरी एक बात है, किसी कंपनी का बात नहीं था कि मुझे संभाल पाए, लेकिन मेरे सारे नेटवर्कर आज भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन सफल इसलिए हो पाए कि कंपनी की औकात नहीं थी उन लोगों को संभालने की। चेंज इसलिए करते हैं कि अपना प्लान चेंज कर देता है, प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देता है, आईडी गायब कर देता है, लोगों को ऊपर बिठा देता है और ब्लॉक भी कर देता है। राइट। इसीलिए लोग जो है ना, आज इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग का मेन उद्देश्य लोगों का सपना पूरा करना। ये जियो इन्वेस्ट का बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग, पैसा लगाने का नहीं, इसलिए पर सीखने का बात करने का बिजनेस है। जीरो बिजनेस बात करने के बिजनेस है। बात करने से अब लाखों रुपया आता है, कौन बात करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो 4 दिन चलता है। लोगों क्या है, लोगों को चाहिए पैसा, और फिर कंपनी की वजह से नहीं चलता है, आम इंसान की विश्वास के आधार पे नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, फेस वैल्यू पे नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग एमडी साहब तो अपने एमडी को सीएमडी को सिर्फ टेबल में सोफा देता है, लेकिन आम लोगों को फेस वैल्यू से ही बिजनेस में मार्केट होता है। अरे भरोसा ला कि आप ऐसा गलत नहीं कर सकते, चलो ठीक है सर कोई बात दे दूं। अरे ऐसे करते करते लाखों कंपनियां और चले गए, और आपस में कंपनी तो बड़ा हो जाते हैं, कंपनी कभी गिरते नहीं है, लेकिन आपस में लोग एक दूसरे में अच्छे खासे दोस्ती रिश्तेदारी था उसका खत्म हो जाता है। राइट। मैं इसका जवाब दे दूं। कंपनी हमेशा कागज में होती है। कहां होती है? कागज। कंपनी सिर्फ कागज में होती है, उसको सजीव हम लोग काम करके बनाते हैं। लोग दुबई में बैठे हों, कलकत्ता या लखनऊ, हमेशा बिजनेस लोकल व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के ही उठता है। ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री की सच्चाई है। सहमत हैं आप लोग? कंपनियां क्यों डूबती हैं? अगर उनके प्लान में 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फंड स्टोर हो रहा है, कई बोर्ड में डायरेक्टर्स हैं और कहीं पावर वीकर है, तब तो और महामारी, नेटवर्कर को कोई संभाल नहीं पाता। क्योंकि कभी हमारी अपलाइन बदतमीज होती है ना, हम जब एक मुकाम पे पहुंचने वाले होते हैं तो इधर की आईडी इधर करके पूरा खेल ही खराब कर देती। हमारे यहाँ वो ऑप्शन ही खत्म। एक बार सॉफ्टवेयर में जो फीड हो गया उसमें अल्लाह मियां भी परिवर्तन नहीं कर सकते। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंगल एमडी हूं मैं, दूसरा कोई डायरेक्टर या मालिक नहीं है। विजनरी मैन हूं, जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, यूपी गवर्नमेंट ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया है। सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में मैं नेटवर्कर ही हूं, नेटवर्किंग ही जानता हूं, दूसरे किसी कॉन्सेप्ट की मुझे कोई महारत नहीं है। लोग कंपनियां क्यों छोड़ते हैं? कभी कभी हमारा सीनियर गलत मिल जाता है, कभी जो हमारा एमडी बैठा है उसकी नीयत खोट हो जाती है। यहाँ एमडी के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं,
100 करोड़ आया, 100 करोड़ बच गया, 100 रुपया बैंक में मैनेजर करोड़ों का लेन देन करता है, लेकिन क्या वो अपने उस पैसे को बोरे में रख के अपने घर ले जा सकता? नहीं ले जा सकता। सेम वही कंडीशन हमारी है। मैं मैनेजमेंट तो देख सकता हूं, आप लोगों के सुझावों पर अमल करवा सकता हूं, लेकिन कंपनी में 1 रुपए का हेर फेर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ले जाने के लिए। ठीक है, लेवल प्लान है, बाइनरी प्लान नहीं है, पावर बीकर में किसी को असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। लीडर्स की कैटेगरी अलग बनाई गई है, उसकी मीटिंग अलग होती है। फाउंडर्स की सेंट्रल बोर्ड में जो लोग हैं उनकी मीटिंग अलग होती है, स्टेट वालों की मीटिंग अलग और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग अलग। जब एक रैंकिंग बनी है, जब आप कक्षा 8 वालों को, हाई स्कूल वालों को, इंटर वालों को, बीएससी वालों को अलग अलग पढ़ाओगे तो उसमें जूनियर सीनियर का भाव बना रहेगा। जब आप सभी कैडर्स के लोगों को उनके कैडर्स के हिसाब से सम्मान दोगे तो कभी भी कंपनी चलाने में कोई समस्या नहीं आएगी। जब 10,000 रुपया महीना कमाने वाला, 10 लाख कमाने वाला और 50 लाख कमाने वाला एक साथ बैठेगा तो सबसे पहला झगड़ा कैडर का खड़ा होगा। हमारे यहाँ इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इससे पहले चाहे वो पियरलेस रही हो, चाहे वो सहारा रही हो, चाहे पल्स रही हो, चाहे मोदी केयर हो, ड्यू सॉफ्ट रही हो, फ्यूचर मेकर रही हो, सैकड़ों कंपनियां। आप जब कंपनी के बोर्ड में आएंगे, आप लोग कंपनी के मुख्यालय आएंगे, बहुत दिग्गज लीडर्स कंपनी में जुड़े हैं। एक भी व्यक्ति किसी दूसरे से असंतुष्ट नहीं है। हमारे लिए सभी समान हैं। सबको जिसका जो बनता है वो अपना विदिन सेकंड पे आउट ले ले। हमारा किसी का पे आउट देखने की जरूरत नहीं। हमारा काम सिर्फ ये है कि देश के युवा जो बेरोजगारी का शिकार हैं वो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े, कुछ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, कुछ अपने पैसे को वहां अपने मोबाइल में अपने खातों से इंप्रूव करके ट्रेडिंग से बढ़ाएं, कुछ मैं अपने कॉन्सेप्ट से उनको बढ़ा के दे रहा हूं। तो उनको कहीं भी असंतुष्ट होने का या नुकसान होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरा, जब मान लीजिए आप बोर्ड में हैं और छत्तीसगढ़ के 20 लोग बोर्ड में हैं, राइट, सपोज दैट हम रायपुर में हैं और रायपुर में 10 सदस्यीय बोर्ड है हर स्टेट में। तो यहाँ इस महीने कितनी मीटिंग होनी है, कंपनी से क्या क्या जरूरतें हमको लेनी है और क्या क्या कमियां हैं जो कंपनी से सही करानी है, ये बोर्ड्स का काम होता है। तो सारी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन में होते हो तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में स्वतः खत्म हो जाती है। राइट सर। एक बात और है, इस हाल में सभी धर्मों के लोग हो सकते हैं। हम में से किसी ने भगवान या अल्लाह या जीसस को नहीं देखा, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो होते हैं। कहीं ना कहीं तो विश्वास करके चलना पड़ता है। हर आदमी सही भी नहीं हो सकता है, हर आदमी गलत नहीं हो सकता है। कलयुग का दौर है, 98% लोग गलत होते हैं, निगेटिव होते हैं, 2% सही हो सकते हैं। उनको ढूंढना, उनको सर्च करना हमारी जिम्मेदारी है। एक बेहतर कंपनी लोगों के सुझावों को शामिल करके ही बेहतर हो सकती है। हमारे यहाँ जो ये 3 टाइम मीटिंग चलती है, जो लीडर्स की अलग, नेटवर्कर्स की अलग और टेक्निकल सेशन अलग, वो सिर्फ इसलिए चलती है कि कैटेगरी वाइज जिसकी जहां प्रॉब्लम है वहां जाके बताए। हमारे यहाँ ऑटो पोल केयर अलग कस्टमर है, पेंशन कस्टमर केयर है, पेंशन के लिए अलग है और एडमिन से संबंधित समस्या के लिए अलग है। देश में ऐसी एक भी कंपनी नहीं जहां आप टेलीफोन करके किसी से बात कर सको, क्योंकि किसी का कोई मालिक ही नहीं है। सब कंपनियां डिजिटल हैं, सबके मालिक अमेरिका में बैठे हैं, सब डिसेंट्रलाइज हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जब हम और आप सामने होते हैं और कम्युनिकेशन मेंटेन होता है तो समस्या पैदा होने के और समस्या के निस्तारण ना होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। धन्यवाद सर। हेलो, पूरी ऑल वर्ल्ड में लगभग 35,000 डिसेंट्रलाइज कंपनी चल रही है जी। उसमें से 250 कंपनी जो है स्मार्ट सर्टिफाइड में कॉन्टेक्ट में सर्टिफाइड है जी, है ना। अपने कंपनी उसमें है स्मार्ट कंटेंट नहीं। हमारे यहाँ जो भी है सब कुछ संशोधनशील है। जो भी है करंट में, मान लीजिए किसी की मेल आईडी गलत हो गई, किसी का मोबाइल नंबर गलत हो गया, राइट, तो हमारे पास आपने कस्टमर केयर फोन किया, वो विदिन सेकंड सही हो जाएगा। अब अगर वो डिसेंट्रलाइज है और हमें ड्रामा करना है, पैसा लेके भागना है, भैया मैं क्या करूं, तो डिसेंट्रलाइज है। हमने जब पैसा आपसे लिया तो कोई कंडीशन नहीं थी, अब हमें आपका भला करना है, आपको पैसा देना है, तो मैं आपसे कंडीशन बताऊंगा, संभव नहीं।
सहमत हैं आप लोग? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज, ये दो शब्द इधर जो 2-4-5 साल में उभर के आए हैं, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा गेम है। इसी रंग मैं आपको क्वेश्चन करूं, 900 में 3% ही एक्चुअल लीगल है, बाकी टोटल स्कैम है। क्या मैं जानता हूं? जी जी जी। 3% लीगल है जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल 97% अनलीगल है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 2200 जो कंपनियां हैं, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने खुद के बिजनेस भी, खुद के पर्सनल भी रखे हैं, जी जी, वेरीफाइड है, उसको खुद ही उसका पूरा वर्ल्ड में उसका व्यवसाय है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस सदी का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है, और आज नहीं तो लोगों को वहां जुड़ना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, फ्यूचर में जाएंगे। और रही बात सवाल की हमारा जो इस सिस्टम है, ये आने वाला कल का ही बिजनेस है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बिजनेस है, हमें सब। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के नाम पे जो सिस्टम में जो ब्लॉकचेन और जितनी भी टेक्नोलॉजी में चल रहा है, जिसमें 97% लोग फंसे हैं और फंसाए और मरे हैं और मार भी रहे हैं, जिससे अच्छी कंपनी या अच्छे लोग, मतलब किसी व्यक्ति की दोष नहीं है, किसी व्यक्ति के दोष नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। आपके साथ क्वेश्चन करने का वजह ये कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो है आपके नहीं, वो मेरी कॉन्सेप्ट है, मैं आ चुका हूं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आ चुका हूं इस कॉन्सेप्ट में। मैं बताऊं आप लोगों को, दुनिया में सिर्फ 2 चीजें बिकती हैं इस इंडस्ट्री में, केवल 2 चीजें, नंबर 1 सपने और नंबर 2 लालच। कहीं ना कहीं आप सभी लोग इसी कॉन्सेप्ट में एंट्री कर जाते हो, राइट? या तो आप सपने में फंस जाते हो या लालच में फंस जाते हो। जिस कंपनी से आप जुड़ रहे हो उसका विजन क्या है, वहां तक जाने का आपको मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप जहां फंसे हो पहले वो समस्या देखोगे। हम लोगों ने जब इस कंपनी का निर्माण किया, लगभग 8 महीना लगा इसका एनालिसिस करने में, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में क्राउड फंडिंग पूरी तरह से अनलीगल है, राइट? मनी सर्कुलेशन भी अनलीगल है। देखिए, कभी कुछ चीजों के रास्ते भी निकाले जाते हैं। एक गाली वो होती है जब हम सड़क पे किसी से लड़ जाते हैं एक्सीडेंट में, तो एक गाली वो देता है ना। एक हमारे कुछ रिलेटिव होते हैं, बानोई होते हैं, चाचा होते हैं, काका होते हैं, वो देते हैं, चलता है ना, वो मजाक में चलता है, वो भी एक गाली का दर्जा होता है। इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है, उसका दूसरा होता है। इस गाली को हम सुनते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं, और उस गाली में हम मारपीट करते हैं। गवर्नमेंट चाहे जितना नियम बनाए, अगर हमें लीगल कंपनी बनानी है तो हम लोग उसका रास्ता निकाल करके सेगमेंट करके आ जाते हैं, राइट? पहली ऐसी कंपनी जिसने इस सेक्टर में हिम्मत दिखाई कि मैं लाइसेंस लूंगा, काम करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा, इसके पहले कोई सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। सर, ये जो लाइसेंस आपने लिए कहां से लिए लाइसेंस? एमसीए से। एमसीए से, मतलब क्रिप्टो के नाम से लाइसेंस गवर्नमेंट? हमने जो बताया कोर्स तो कर है ये, लेकिन हमारा काम क्या है, कोर्स पे आधारित है, क्रिप्टो पे आधारित नहीं। क्रिप्टो तो आप कहीं नहीं सकते ना, क्रिप्टो कहां चले जाएंगे? क्रिप्टो तो आप कहीं नहीं सकते। नहीं, मैं बहुत सारे लीडर से यहाँ चुपके से बात किया, मैंने जानकारी लिया कि आपने तो क्रिप्टो के रूप में लिया। सुनिए, तो आप बोल रहे सही बोल रहे हैं। 2 चीजें क्या बता दें आपको। क्रिप्टो शब्द आप लाइसेंस में लिख देंगे, लाइसेंस तुरंत रिजेक्ट, राइट? हमने लिखा कि हम लोगों को ब्लॉकचेन क्या है, ट्रेडिंग क्या है, उसका कोर्स कराएंगे और लोगों को आर्थिक स्तर को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी हम पैसा लेंगे उस पर गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देंगे। लाइसेंस मिल गया, आईएसओ मिल गया, जीएसटी मिल गया, और भी 3 ट्रेडमार्क मिल गए, 3 बैंकों में अकाउंट खुल गए, करंट ठीक चल रहा सब कुछ, राइट? अब किसी ने 300 आईडी लगा दी, कितनी आईडी लगा दी? 100 आईडी, 200 आईडी वाले बहुत लोग हैं, तो हम जीएसटी तो सिर्फ, अच्छा अब क्या वो 300 सर्टिफिकेट लेगा? कोई आदमी एक है, आईडी 300 लगा दी, ट्रेनिंग उसने कर लिया, तो वो सर्टिफिकेट 1 लेगा कि 300 लेगा? तो हम जीएसटी 1 पे देंगे कि 300 पे देंगे? बस सिर्फ इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। सर, जो अपना जो इनकम आएगा ये डॉलर पे आएगा, इसको भी फाइनेंस के थ्रू करेंगे। तो जैसे फाइनेंस के थ्रू अब जब हम विड्रॉल करेंगे तब टैक्स कितना जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? हमको गवर्नमेंट का टैक्स नहीं मतलब है। नहीं, अपने खाते में जो हम विड्रॉल करेंगे, हमारी इनकम जब बड़ी हो जाएगी
तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा ना। वो तो जो स्लैब, जिस स्लैब का आपका आईटीआर होगा उस स्लैब के अकॉर्डिंग ये आशा नहीं होता जैसे पुराने जैसे प्रोडक्ट मार्केट में हमारा नहीं नहीं, पहले से उसमें देखिए उसमें टीडीएस कटता है। हाँ वही इसमें टीडीएस नहीं कटता है क्योंकि उसमें केवाईसी होता है, इसमें केवाईसी नहीं होता है। डॉलर बेस्ड कंपनी केवाईसी नहीं होता है। केवाईसी तो बाइनेंस में लाना है तो केवाईसी तो करना पड़ेगा सर। वो आप एक उसका करोगे, लेकिन हमने यहाँ एक आधार उस पे सॉरी एक मेल आईडी पे और एक मोबाइल नंबर पे 1000 आईडी लगाने की छूट दे रखी है। नहीं वो तो इसमें तो कितने भी आईडी लगा सकते हैं, इसमें तो नाम नंबर बाय मोबाइल रूल नंबर की जरूरत ही नहीं है। जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप एक पैन पर एक ही आईडी लगा सकते हैं। नहीं वो थोड़ी बोल रहा हूँ सर, जैसे हम बाइनेंस से डायरेक्ट अपने खातों पे विड्रॉल करते हैं, जी जी तो जैसे हमारी इनकम बड़ा हो गया है जी जी। तो अभी जो भारत सरकार के जो नीति जो है बाइनेंस डॉलर रुपया में कन्वर्ट, तो उसमें तो करीब 30% जो विलोपन हो रहा था वो 10% वही 10% कहें 30% करें हैं, अभी कोई देता लेता नहीं नहीं है है। और निकट भविष्य में कोई देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो 545 सांसद बैठे हैं उसमें कोई सांसद ऐसा नहीं जिसके पास 10-5 करोड़ के क्रिप्टो का स्टॉक नहीं। नहीं निश्चित पब्लिक के दिखाने बताने के लिए कुछ भी बोलना है, बड़ी रकम उनको ब्लैक को व्हाइट करना होता है तो उनको आशीष सिसोदिया की ही जरूरत पड़ती है, कहीं कुछ नहीं होता। सर एक छोटी सी क्वेश्चन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं सीखना चाह रहा जी। हूँ, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता और मैं तो सीखते आया हूँ। अभी ब्रदर, मेरी बात आपने सुनिए। प्रेस्टीज और संजय पावर्स सबसे पहले एक परिवार है, कंपनी बाद में है। जी क्योंकि कंपनियां सिर्फ कंपनी का एमडी एसी में बैठता है, लोगों को काम पे लगाता है। मैं 15 दिन में 1 दिन की छुट्टी लेता हूं और एक दिन में 2 स्टेट मीटिंग करता हूं। मेरा हर नेटवर्कर जानता है कि जितना मेहनत मेरा एमडी करता है उतना कोई नेटवर्कर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही है तो सबसे पहले मुझे आगे आकर के उसको सही करके दिखाना है, तभी लोगों में विश्वास पैदा होगा। अब मैं एक चीज कंफर्म नहीं हूँ उसके क्वेश्चन है, जैसे आपने वेस्टेज के बारे में बात कर रहे थे जी अभी, जी। और ये संजय पावर, मैं संजय पावर नहीं पावर संजय बोलता हूँ। ठीक है ठीक है। बहुत पावर है, संजय पावर है, पावर में संजय नहीं जी। है, संजय पावर है बोल रहा हूँ। मैं काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। जी जी, स्वागत है। और वेस्टेज और संजय पावर का आपस में क्या रिश्ता है? कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आदमी एक घर बनाता है उसमें रहता है, जब उसके पास पैसा आता है वो दूसरा घर लेता है, तीसरा लेता है। वेस्टीज भी मेरी कंपनी है, संजय पावर्स भी मेरी कंपनी है। वो मेरा प्रोडक्ट बेस्ड उपक्रम है, ये मेरा ऑनलाइन क्रिप्टो सेक्टर का उपक्रम है। वेस्टेज आप जो जानना चाहते हैं मैं आपको बता दूं। हाँ। मैं समझ गया। मैं समझना चाह रहा था ना भाई, तो मैं समझना चाह रहा हूँ। बहुत जल्द ही, हाँ। बहुत जल्द एक टारगेट डिसाइड है। उसके बाद वेस्टीज की साइट पे संजय पावर्स की ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा और संजय पावर्स की साइट पे वेस्टीज की ज्वाइनिंग का ऑप्शन। क्योंकि वहां 1,77,00,000 आईडी पूरे देश में है और मैंने 22 साल खपाए हैं, तो इतनी जल्दी मैं उसको छोड़ नहीं सकता। आगे बताएं। तो संजय वेस्टेज का जो एमडी तो क्या गौतम वाली जी। हाँ वाली जी है, मैं गया था वहां पे दिल्ली जी, जी, में। जी। यहाँ से कम 200-300 लोगों को लेके गया जी था। जी जी। आज कुछ लोग हरकतें किए थे, फिर दिमाग हट गया। माननीय गौतम बाली जी हमारे बड़े भाई हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर उस कंपनी को गौतम बनाया। बाली के बारे में तो कोई नो डाउट सोल अलग व्यक्ति होगा। पहले ऐसी कंपनी प्रोडक्ट बेस है। देखिए ऐसा है, जब कम्युनिटी लाखों करोड़ों में होती है, प्रोडक्ट लाखों में होते हैं, देश विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, कहीं कुछ शिकायतें हो सकती है, लेकिन उसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत संघर्ष करके इस मुकाम को पाया है, तो किसी कंपनी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा जो हक संजय पावर्स पे है वही वेस्टीज पे है। ठीक है, फ्यूचर में जब हम अपने आप को साबित कर ले जाएंगे, कभी कभी क्या होता है लोग लव मैरिज कर लेते हैं, घर वाले उनको निकाल बाहर कर देते हैं, धीरे धीरे गुस्सा शांत होता है, परिवार बढ़ता है तो घर वालों का स्नेह बढ़ता है और फिर सभी परिवार एक हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। बस हम लोग आज वही जिंदगी जी रहे हैं, कल सब एक होंगे। आने वाला समय ऑनलाइन सेक्टर्स का ही है, प्रोडक्ट बेस का टाइम खत्म हो चुका है। सर ये अपना संजय पावर है, अभी 4 महीने हुए, कितने देशों में रन कर रही है अभी? लगभग 43 मेरे मित्र है और कहा जाता है उसको, मैं जहां भी जाता हूँ एक फोन में आ जाता है, और जहां सरदार होता है वो जगह सरदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा 2 मिनट सरदार जी से तालियों के साथ मैं बहुत टाइम से कुछ बात करूंगा। सर जी जैसे अपन लोग तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो उधर ब्लॉकचेन ऐसा एक फिगर है जो आपको सिखा ही रहे हैं,
वहाँ पे कोई चीज है ना वो ओवरटेक नहीं होती, हैक नहीं होती है और कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो क्या अपनी कंपनी ब्लॉकचेन में होगी या हो चुकेगी? अभी जो हम कोर्स करा रहे हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड है, राइट। ये जो कम्युनिटी बढ़ाई जा रही है वो क्यों बढ़ाई जा रही है ये भी आप जान लीजिए। अगर आपकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, आपका अपना खुद का एक्सचेंज है या आपका अपना कॉइन है, तो आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आपके पास 3 चीजें नहीं होंगी। नंबर 1 कम्युनिटी। क्या? कम्युनिटी। केवल दुनिया में 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कम्युनिटी की डिमांड है। एक पॉलिटिक्स, वोट चाहे जिले का कलेक्टर करे और चाहे पूल करे, जब गिनती होगी तो एक ही माना जाएगा ना। इस बॉक्स में एक डीएम वोट डाले और एक चपरासी वोट डाले, जब गिनती होगी तो क्या माना जाएगा? एक। यानी राजनीति में बहुमत का खेल चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सेम यही कॉन्सेप्ट गुंडागर्दी में चलता है। आप गलत हैं लेकिन सामने वाले के यहां 50 राइफल लेके चढ़ जाइए, वो कहेगा भैया मेरी ही सारी गलती, मुझे छोड़ दो, राइट। अब तीसरी इंडस्ट्री नेटवर्किंग है, जिसकी जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पे आउट, राइट। अगर आप के पास कम्युनिटी है और आपके कॉइन का यूज केस है और आप अथेंटिक एक्सचेंज बाइनेंस वगैरह जैसे टॉप 5 एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, वहां लिक्विडिटी है, तो आपका फ्यूचर है। आप हर जगह ट्रेडिंग स्टेकिंग कर सकते हो और आप इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाइव कर सकते हो। हमारी कम्युनिटी अभी 1.5 लाख है। जैसे हम 10 लाख टच करेंगे, एक चीज और बता दें, बहुत जल्दी टच करेंगे। हम जब 100 थे तो 20 आईडी आती थी, 1000 थे तो 200 आती थी, अब 1 लाख है तो 20,000 आएंगी। समझ रहे नहीं आप? हम मंजिल के करीब अब ज्यादा तेजी से आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास संघर्ष करने वाले हजारों लाखों लोग जुड़ गए हैं। हमारी कम्युनिटी जैसे ही 10 लाख टच करेगी, हम अपनी ब्लॉकचेन, अपना एक्सचेंज, अपना कॉइन लॉन्च करेंगे। यही हमारा विजन है। सभी अथेंटिक एक्सचेंज पे हमारी लिस्टिंग होगी, वहां लिक्विडिटी मिलेगी और सबसे अच्छा गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं हमारे एक्सचेंज से आप लोगों को मिल सकेंगी। फ्यूचर में आज आप जब कोई कॉइन बेचने जाते हैं या खरीदने जाते हैं प्रोडिक्शन के आधार पे, तो हम देखते हैं कि किस एक्सचेंज पे हमको सबसे कम फीस देनी है, राइट। देखते हैं ना, बेचने पे कहां सबसे कम फीस देनी है। हम सभी के कंपटीशन में एवरेज ज्यादा बेटर होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा बिजनेस भी हमें को मिलेगा। और क्राउड फंडिंग का वो सेक्टर्स जिसके जरिए आज आप यहां बैठे हैं और कंपनी में लोग एंट्री ले रहे हैं, ये कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट से, क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट में 2200 रुपए लगा करके एंट्री लिए हो, अगर आप 2200 रुपया लगा करके एंट्री लेके गए हो, तो हमारे एक्सचेंज पे खरीद बिक्री में आपको 50% की छूट मिलेगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कभी बंद नहीं किया जाएगा। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। सर, 15% जो टैक्स हम काट रहे हैं, तो डायरेक्ट फाइनेंस से जब हमारा जो ट्रांसफर होगा, तो ये 15% टैक्स किस बात की? जब आप हमारे यहाँ विड्रॉल डालते हैं, तो जब हम क्लियर करते हैं तो उसको ले जाके उस डॉलर को कहीं बेचेंगे तो फाइनेंस में तो ऑटोमेटिक हो जाता है सर, डायरेक्ट नहीं हो सकता। हम डायरेक्ट जो हमारे पास डॉलर है, फाइनेंस हमारा तो ये है, नहीं, फिर आप समझ नहीं पाए। कंपनी ने एपीआई लगा रखी है, क्यूआर कोड लगा है, आपने क्यूआर कोड के जरिए ज्वाइन किया, डॉलर कंपनी में स्टोर हो गया। कहां स्टोर हो गया? मतलब यहाँ पे ज्वाइन करना है तो अपने कंपनी से डॉलर देना पड़ेगा। डायरेक्ट आप खरीदिए, डायरेक्ट ज्वाइन करिए, कंपनी से क्यों लेंगे? मान लीजिए हमारे 100 नेटवर्कर हैं जो कंपनी से जुड़े हैं, लेकिन जो लाखों लोग डेली हजारों आ रहे हैं वो थोड़े जुड़े हैं, वो तो सीधे फाइनेंस से डॉलर खरीदेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो फाइनेंस हमारा अलग फीस काटेगा क्या? फिर चार्ज बिल्कुल काटेगा। और इधर कंपनी अलग काटेगी? नहीं, कंपनी क्यों काटेगा? 15% नहीं, वो एडमिन चार्ज तो लेगी ही, क्योंकि हम आपको प्लान दे रहे हैं, हमारे सिस्टम के जरिए ही तो आप फंड जनरेट कर रहे हैं। हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो आपको मेडिक्लेम दे रहे हैं, जो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो आपको लोनिंग प्रोसेस दे रहे हैं,
जो आपको ऑटो फूल बूस्टर का लेवल दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? वो 15% सर्विस चार्ज पाने के लिए तो दे रहे हैं, वो तो चार्ज एप्लीकेबल है, वो तो कटेंगे। जी सर, नेक्स्ट। अगर कंपनी कमाएगी तब तो आपको देगी, अगर कंपनी का राइट सही। चाहिए लेना चाहिए, ले लो तो बहुत अच्छा। और किसी का कोई सवाल? अगर कंपनी को आप एक सेकंड आपसे सवाल ले रहे हैं, अगर कंपनी को आपसे लाभ मिलता रहेगा तो कंपनी का आपके प्रति स्नेह बना रहेगा, राइट। अगर हमारे स्वार्थ आपसे नहीं होंगे और आपके स्वार्थ हमसे नहीं होंगे, अगर आपको ये पता चल जाए कि हम 2200 लगा के 22 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, तो आप हमसे क्यों जुड़ेंगे? दोनों का स्वार्थ एक दूसरे से बना रहना चाहिए, क्यों सरदार जी? दादा, धन्यवाद सर जी। हो सकता है मेरा प्रश्न बियर से कुछ रिलेटेड हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं संतोष चंद्र नया राजधानी से सर। जी सर, स्वागत। मेरा प्रश्न था सर, जैसे आपने कहा कि जैसे कोई भी आईडी लगा कर कि आपसे अप्रोच करता है कि भाई मैं इतने बड़ा लीडर हूँ, मेरे इतने का टीम है, तो आप मेरे को कोई ऐसा स्थान दे पाएंगे क्या? इसके लिए आपका क्या प्रावधान है? आप उसको जगह देंगे कि नहीं देंगे? एक ये है। दूसरा, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो भी वर्कर यहाँ पे जुड़े नेटवर्किंग करने के लिए, उसको जो कमीशन मिल रहा है डायरेक्ट 50%, ये आप कब तक चलाना पसंद करेंगे? ये कहीं बीच में बंद तो नहीं करेंगे? नहीं, वो प्लान का हिस्सा है, वो कहाँ चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है सर? नहीं, कभी भी नहीं। आज के 20 साल बाद भी मिलेंगे, इस हाल में मिले या किसी हाल में मिले, इस कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो, नो चेंजिंग, पक्का श्योर। दोस्तों, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, रैंकिंग की। हमारे यहाँ आपको कंपटीशन बीट करके ही आना होगा। जब आप बच्चा गोद में लेके स्कूल में जाते हैं तो वो एडमिशन एलकेजी में करते हैं, बीएससी में नहीं करते, राइट। आप एज ए नेटवर्कर यहाँ एंट्री लोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में आओगे, नेटवर्कर के बाद लीडर बनोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में आओगे, फिर फिर स्टेट कमेटी में आओगे, फिर सेंट्रल कमेटी में आओगे, फिर फाउंडर बोर्ड में आओगे, राइट। ये मौका सभी के लिए है, इसमें जाति धर्म योग्यता का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस समय कंपनी में 36 फाउंडर डायरेक्टर्स हैं और उसमें इत्तेफाक से मेरी अपनी बिरादरी का एक भी नहीं। इससे आप ये जान सकते हैं कि मैं कितनी निष्पक्षता से काम करता हूं। मेरे लिए ये समझ में आना चाहिए कि ये सरदार जी मेरे कंपनी के प्रति डेडिकेटेड हैं। अगर मैं इनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाता हूं, छत्तीसगढ़ से इनको बोर्ड में लेता हूं, तो इनके मार्गदर्शन में, इनके देख रेख में कंपनी यहाँ अपना एक मुकाम हासिल करेगी, एक स्थान हासिल करेगी। तो ये स्वतः बोर्ड में तलाश से ले लिए जाएंगे, किसी अप्रोच की आवश्यकता नहीं, किसी अप्रोच की आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग परसों पूर्वोत्तर राज्यों में थे, छोटे छोटे लोग नेपाली टाइप के, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों का क्या करें। लेकिन दोस्तों, असीम अवसर है वहां नेटवर्किंग की। पूर्वोत्तर राज्य के लोग अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं है। खेती थोड़ी बहुत है तो जूम खेती है, बहुत बड़े आदमी के पास 2 बिस्वा जमीन मिलेगी, सब पहाड़ है, बाहर से ही एक्सपोर्ट पे सब कुछ डिपेंड है। और वहां मीटिंग करके हमको ये लगा कि वहां नेटवर्किंग को एक उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकता है। हम जब मीटिंग कर रहे थे, जो पुराने लोग यहाँ जुड़े होंगे चैनल से, सभी प्रमुख टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया थी और रात भर सभी चैनलों में इस कंपनी की न्यूज चली। सुबह प्रिंट मीडिया में आई, चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे नागालैंड रहा हो, चाहे त्रिपुरा रहा हो, बिल्कुल न्यूज से छा गया। यानी वहां असीम संभावनाएं हैं। वहां अगर आप 10 लोगों को प्लान देंगे तो 10 ज्वाइन करेंगे और यहाँ 10 को देंगे तो 1 ज्वाइन करेगा। मैं लद्दाख गया, माइनस टेम्परेचर, ऑक्सीजन नहीं के बराबर, पूरे लद्दाख में एक पौधा नहीं। अभी गया था 15 दिन पहले, भयंकर बर्फ। शानदार मीटिंग कारगिल की चोटी पे हुई, लेह लद्दाख उतरे, 220 किलोमीटर और ऊपर चढ़ गए। हमने कहा भाई रिकॉर्ड बनाना है तो कम से कम चीन के किनारे पहुंच जाए हम लोग। हमारे साथ जो लीडर थे उनके तो सांस फूल गए कि अच्छा एमडी आज आखिरी दिन।
हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा सर ये देश की पहली कंपनी है जो यहां तक आई नहीं, कारगिल कहां कौन मरने आता है, कोई नहीं आता। तो जितने लोगों से बात किया, प्लान हुआ, नाश्ता पानी हुआ, हम लोग विदा हुए, 100% लोग, एक या दो छूट गए होंगे, काउंट नहीं कर पाया, 100% लोगों ने 3 दिन के अंदर अपनी आईडी वहां शिफ्ट कर दी। 100%। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, इनमें किसी भी शहर में आप चले जाएंगे, किसी होटल्स में चले जाएंगे, किसी मॉल्स में हमारे लीडर्स लगातार जा रहे हैं, रुक रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। संजय पावर किसी से भी आप कहेंगे तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी कि यार अपना बंदा मिल गया। तो ये मुकाम हमने मात्र 4.5 महीने में हासिल किया है। आपके शहर में आपके बीच में ये हमारी पहली मीटिंग है। अगले महीने हमारे 50 फाउंडर डायरेक्टर्स होंगे और वो आपके सभी जिलों को एक साथ टारगेट करेंगे और पूरे स्टेट में एक साथ सभी जिलों में भयंकर सेमिनार 3 दिन चलेंगे। एक भी बच्चा नहीं बचेगा जो ये न जाने कि संजय पावर्स क्या है। ये हमारा काम करने का तरीका है। रात 12 बजे से टेलीग्राम मीटिंग चल रही है, हजारों लोग उपस्थित हैं टेलीग्राम मीटिंग पे हमारे यहाँ, और आज रात 12 बजे तक चलेगी। लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। अच्छे काम करने के लिए कुछ रिकॉर्ड भी बनाने पड़ते हैं। हम जब किसी की प्रोफाइल बताते हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी बताते हैं। हम लोग 7 मई को एक साथ पूरे भारत में 100 सेमिनार एक टाइम में करने जा रहे हैं। पूरे देश में मैसेज जाएगा कि ऑनलाइन सेक्टर्स की ऐसी कंपनी जिसने पूरे भारत में एक साथ सेमिनार किया, इसका मतलब इनका पूरे देश में ऑलरेडी नेटवर्क है। यही मैसेज देना है हमें। इन सभी मैसेजेस से आप लोगों के बीच में अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, राइट। अब अगर हमारे किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो भी पूछ सकता है। सर हाँ बिल्कुल। नहीं आप खड़े हो गए, दादा पूछें, आप दे दो। दादा आपका नाम? सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम केदार चतुर्वेदी, जी। मैं अरे वाह क्या बात। हमारे यहाँ चतुर्वेदी लोगों को बड़ा जलवा है भाई। हमारे कंपनी में चतुर्वेदी लोगों को बड़ा जलवा है। बताएं सर। छोटा सा सवाल है सर। जी। जैसे अपना भारत सरकार का भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आया है, जी जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सरकार है, राजनीति है, उनको देश चलाना है। हम लोग नेटवर्कर हैं, बहुत छोटे लोग हैं। ये अलग बात है कि लोकतंत्र है तो कहीं ना कहीं वो हम पे डिपेंड है। लेकिन जब लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो जो भी मन में आता है वो लागू करते रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी 28 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और ये जो 85 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसमें एक भी या ये 445 जो सांसद हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी रूप में मौजूद ना हो। एक भी नहीं। और वो कानून कितना भी बना लें, अगर उन्हें INR में कन्वर्ट करना है तो उनको आशीष सिसोदिया या इनकी टीम के किसी आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। सरकार कभी कहती है क्राउड फंडिंग अनलीगल है, कभी सांसद लोग लड़ते हैं कि क्यों अनलीगल है, हम टैक्स देंगे, राइट। कभी कहती है हम 30% टैक्स दे देंगे, कभी कहती है हम 10% टैक्स दे देंगे। यहां से नेपाल का किराया 1000 रुपए है। कितना है? आप ट्रेन पे बैठेंगे, काठमांडू पहुंच जाएंगे, वहां अकाउंट खोलेंगे, अपने घर चले आएंगे, वहां बाइनेंस का उस अकाउंट पे एड्रेस मेल ID बना के अकाउंट बना लेंगे। वो 1000 रुपया लगाना जरूरी है कि करोड़ों रुपए 30% टैक्स देना जरूरी है? कोई आदमी, भारत सरकार अगर सिस्टम से टैक्स लेगी तो हर व्यक्ति टैक्स देगा, नहीं तो कोई आदमी टैक्स देने तैयार नहीं है, और ना मैं किसी को देने दूंगा। मैं 18% दे ही रहा हूं, आप देके क्या करोगे? मैं आप ही का पैसा तो दे रहा हूं। दूसरी क्वेश्चन है सर कि जैसे अपना प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है उसमें यदि हम काम कर रहे हैं, अर्निंग ले रहे हैं वहाँ से, तो हम TDS पे करते हैं। लेकिन यदि हम कोई भी एक्सचेंज कंपनी में काम करते हैं तो उसमें हम गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का TDS ऐसा नहीं है, नहीं करते। हमारी बात सुनिए। अगर हम अपने ITR में दिखा रहे हैं कि हमने ये कॉइन खरीदा था या हम ये काम कर रहे थे, हमने इतना कमाया, तो जिस स्लैब में होगे उसका टैक्स देंगे, गवर्नमेंट उस टैक्स को एक्सेप्ट करेगी। सही बात यह होती है कि क्रिप्टो में कितने गुना प्रॉफिट हो जाए, कितने गुना माइनस हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए लोग अपनी मुट्ठी बंद करके रखते हैं। ठीक है। सिवाय बहुत पहले जिन लोगों ने स्टार्ट किया होगा 1 लाख 2 लाख का, वो अगर टैक्स दे दे तो हम सब समझते हैं कि 1 लाख शासन चल जाए, राइट। लोग छिपा के रखते हैं। वही तो सर, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में
ब्लॉकचेन के अंतर्गत चाहे कोई भी कंपनी, आप ये ना समझिएगा कि भारत सरकार ब्लॉकचेन को अनलीगल घोषित कर पाएगी, इस गलत फहमी न रहिएगा। बहुत जल्द यहाँ सब कुछ लीगल होगा। जब 30% से 10% हो गया है, हम अपने स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स 30% देते हैं, नहीं देते हैं? एक बात आप लोग बताइए, आप लोग टैक्स कितने परसेंट देते हैं? सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं कितने परसेंट टैक्स देते हैं? अपनी आमदनी का कितने परसेंट टैक्स देते हैं, ये बताइए हमको पहले। जितना नील कर देती है ना गवर्नमेंट, उतना तक ही देते हैं। हम अपनी कमाई का 70% हिस्सा टैक्स में देते हैं। कितना देते हैं? अगर हमारी इनकम 10,000 है तो हम सिर्फ 3,000 ही खर्च कर पाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर आपकी इनकम 5 लाख एबव है तो 30% का स्लैब चलता है ना? हम ITR फाइल करेंगे तो 30% स्लैब में जाएंगे। अगर हम 10 लाख हैं तो 5 लाख के ऊपर 5 लाख 1.5 लाख देंगे ना, 30% हो गया। जो भी दुनिया में सामान बिक रहे हैं इंडिया में, वो 18 से 28% GST के दायरे में है, राइट? कोई सामान बिना GST तो है नहीं, तो 18 से 28 वो देते हैं, तो 30-28 कितना हुआ? 58। सड़क पे हम निकलते हैं तो टोल कौन देता है? गाड़ी हम कराते हैं तो बीमा कौन देता है? ये सब भी तो टैक्स ही है ना। लगभग 70% टैक्स हम गवर्नमेंट को अपने कमाई का हिस्सा देते हैं। तो जब हम 70% दे ही रहे हैं तो 30% ये भी ले लें, क्या दिक्कत है? हमारा काम ऐसे भी चल रहा है, वैसे भी चलेगा। नहीं सर, पर्टिकुलर हम किसी भी प्रकार का हम बिजनेस कर रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं, उसमें हम डायरेक्ट TDS पे करते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम किसी भी कंपनी के थ्रू हम अर्निंग कर रहे हैं मित्र, मैं 2 लाइन में इसका जवाब दे दूं। भारत क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा बाजार है, मानते हैं आप लोग? यस सर। डाटा ना, डाटा पेपर में भारत क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा बाजार है। वो व्यक्ति बता दीजिए जो क्रिप्टो करेंसी पे भारत में टैक्स जमा करता। कोई भी कंपनी नहीं। बाजार सबसे बड़ा, 10 करोड़ युवा जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, टैक्स कोई नहीं देता है। आप समझ रहे हैं? राइट। अभी तो भारत में टैक्स इसके लिए कोई कानून नहीं बना है सर। कोई नहीं, कोई और सुनिए। हाँ, सैकड़ों कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, गवर्नमेंट के नियंत्रण में है वो? नहीं आती। आप सरकार से बता दीजिए कि मेरे यहाँ खुदाई में 50 लाख रुपए प्राप्त हुआ है, 30% तुरंत जमा कर दो। खुदाई वाला है तो पूरा उसी का है, पिताजी का है तो 30% दे दो, राइट? आपके पास कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट के पास भी आपके लिए कुछ नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको जीना है। दूसरा बात है सर, जैसे अपना इंडियन करेंसी है, उसको हम एक्सचेंज करते हैं किसमें? डॉलर में जी। तो ये तो एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग ही है। हम एक्सचेंज नहीं करते, हम डॉलर खरीदते हैं एक्सचेंज। कहीं से तो खरीदना ही पड़ेगा सर। वो मनी लॉन्ड्रिंग में कहाँ आएगा? हम यूरो खरीदे, दिनार खरीदे, पाउंड खरीदे, स्टर्लिंग खरीदे, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है? हम तो चेंज कर रहे हैं ना। बैंक में भी आप जाइए, वहां काउंटर्स होते हैं, आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ? एक्सचेंज के थ्रू करना पड़ेगा उसको। जी सर। अभी टैक्सेशन का जो पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है गवर्नमेंट का। कभी 30%, कभी 10%, कभी जो मिल जाए। अभी आप लोग सिर्फ काम करिए, टैक्स की चिंता छोड़िए। आपके अलावा 140 करोड़ लोग और हैं देश में टैक्स की चिंता करने के लिए। जब सब देंगे तो हम लोग भी दे देंगे, कोई नहीं देगा तो हम लोग भी नहीं देंगे, राइट? सारे सवालों का एक ही मतलब मेरा वो था, डाउट था कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है कि नहीं आता है? डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं आता है। भारत सरकार भी कोई चीज विदेश से खरीदती है तो उसको डॉलर ही देने पड़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। आवाज ही बुलंद है, माइक की क्या जरूरत है? आवाज समझ नहीं आता, लेकिन मेरे आवाज भाई काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, इसलिए सीखने की प्रश्न। वेरी गुड दादा, वेरी गुड। मैं ये चाहता हूँ माइक लेकर के इन लोगों का मुद्रा प्रचालन संबंधित जो भी दुविधाएं हैं उसका निस्तारण कर दें।
कार्गो मैन है, सामने क्लियर करते देता और आते घर पब्लिक देता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ही चीज क्वेश्चन था मेरा, अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 4 महीने से चल रहा है कि 1 महीना हो गया? 1 महीना हुआ। 1 ही महीना हुआ। अभी छत्तीसगढ़ में बल्कि मैं आपको बताऊं, इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय राहुल साहू जी अभी 5 तारीख को ही जुड़े और मेरी आज इनसे एयरपोर्ट पे पहली मुलाकात है। इसके पहले टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई थी। और वो बचपन का मेरे मित्र है जी। उसका पेट भरने के बाद और जब छलकने के बाद मेरे को कॉल किया। जी ज्यादा हो गया, रखने की जगह नहीं तो साहू साहब अपने लिए थोड़ा बहुत रख लो, ज्यादा हो रहा है, आप आइए मेरे पास। पहला व्यक्ति हूँ मैं, बिना कॉन्सेप्ट देके बिना पूछे मैं 8-10-20 लोगों को यहाँ बिठाया हूँ और प्लान मालूम ही नहीं मुझे, मैंने चमकाया कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दादा आपका इस दोस्ती पर विश्वास के लिए और इस कंपनी पर ट्रस्ट के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। यहाँ पे अगर हम लोग वीकली मीटिंग रखते हैं 100, 200, 500, 50 जो भी है, तो कंपनी का सपोर्टिंग कितने लोगों तक? पूरा पूरा हम जगह जगह ऐसे रखते हैं। मैं अगर कहूँ तो छत्तीसगढ़ का ऐसा, इंडिया का ऐसा कोई शहर नहीं है, 26 राज्य। आप अलग से हमारे साथ बैठ लीजिएगा, हमारे बोर्ड्स बने हुए हैं, आप अलग से बैठ लीजिएगा। आप पूरे इंडिया कहीं भी आएंगे जाएंगे, मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, वो सब कुछ कंपनी मैनेज करेगी। राइट। फाउंडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? मेहनत करना पड़ेगा। फाउंडर बनने, कुछ भी चीज बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। फाउंडर्स को कंपनी 50 लाख का बीमा मेडिक्लेम, सभी फाउंडर डायरेक्टर के 50 लाख रुपए के मेडिक्लेम है, 1 करोड़ रुपए एक्सीडेंटल क्लेम है, 50 लाख तक का होम लोन की सुविधा है, 4 व्हीलर सबको वितरित की जा चुकी है, आलीशान आवास दिल्ली में सबको देने की तैयारी चल रही है। फाउंडर डायरेक्टर हमारे यहाँ बहुत बड़ी रैंक है और उस पर कोई भी व्यक्ति, ये सामने बैठा छोटा सा बच्चा भी हमारे यहाँ फाउंडर हो सकता है। कंपनी को सिर्फ ये विश्वास हो जाए कि अगर ये व्यक्ति मेरी कंपनी में काम करेगा तो हम अनंत ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। एक एक व्यक्ति हमारी नजर में स्कैन होता है, क्योंकि मैं करोड़ों की टीम स्कैन किया हूं, यहाँ तो अभी लाखों की है। जो 25 लोग, जो 37 लोग मेरे यहाँ भी डायरेक्टर है, उसमें एक भी व्यक्ति मेरी बिरादरी का नहीं है। और वो 37 सिर्फ इसलिए कंपनी में मेरे नजर में आ गए कि मैं देखता हूं किसकी कितनी आईडी, किसकी कितनी मीटिंग, किसकी कितनी फेसबुक पे पोस्टिंग, वो सारा चार्ट, डाटा चार्ट मैं इकट्ठा करता हूं, उसके बाद मैं फाउंडर घोषित करता हूं। ओनली वर्किंग, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। यस यस, फाउंडर रिपोर्टिंग बाय एमडी। फाउंडर्स बोर्ड अलग है, सेंट्रल कमेटी बोर्ड अलग है, स्टेट बोर्ड अलग है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग है। फाउंडर्स पूरे विश्व के 193 देशों में कंपनी के खर्च से कहीं भी आएगा जाएगा, पूरे देश में कहीं आएगा जाएगा, उसके आने जाने रहने खाने सारी व्यवस्था कंपनी रोकता है। और सर किसी का कोई सवाल? ये जो आपने आखिर में बताया ना, सवाल ही खत्म हो गया। चलिए, आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। हमें यह विश्वास है कि जल्द ही आप सभी लोग सिंजे पावर्स परिवार का हिस्सा बनेंगे। जी सर। सर, एक नेटवर्कर को जो चीज चाहिए था वो चीज आप सबने क्लियर कर दी, 100% मतलब पूरा क्लियर है। आप हमारी जूम मीटिंग का हिस्सा 10 मिनट के लिए बनेंगे तो आप देखिए पूरे देश के कोने कोने से लोग फोन करते हैं कि सर मुझे ये प्राप्त हुआ, पूरे जीवन में कभी नहीं मिला। पहली ऐसी कंपनी जिसने बीमा दे दिया, ये दे दिया, मेडिक्लेम दे दिया, गाड़ी भेज दी, 650 स्कूटी 3 महीने में मैं महिलाओं को बांट चुका हूँ, गिफ्ट कर चुका हूँ। कुछ भी सिर्फ समझ में आना चाहिए कि आपके पास ये कमी है और ये कमी दूर कर दी जाए तो आप कंपनी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम पूरी तरह से इंक्लूड हो जाते हैं आपके साथ। आप जब जूम मीटिंग सुनेंगे, टेलीग्राम मीटिंग, तो ग्लैड हो जाएंगे कि पूरे देश के लोगों को कैसे एमडी मैनेज करता होगा। सबके लिए समान पॉलिसी, समान प्रोटोकॉल। 2 बजे रात में भी आप फोन करेंगे तुरंत बैक कॉल आएगा, कोई ईगो नहीं। जमीन पे बैठ के प्लान करना होगा, प्लान कर दूंगा, क्योंकि मैं पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर हूं।
उसके लिए क्या है? भाई उसकी तैयारी है, पूरा है। भारत में ऐसा चरण नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, वो मिल जाएगा आपको, उसके लिंक मिल जाएंगे आपको, उसकी तैयारी है। जी जी ठीक है। आप सभी लोग भोजन तैयार है? जी जी मैम जी। सर, जैसे स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है एंड कोर कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं,